हेलो दोस्त, सुहेल टॉक एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैकग्राउंड में कोई गाना बज रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ। 15 सितंबर को वर्ल्ड क्या था, डेमोक्रेसी डे, वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे। और 15 सितंबर को और क्या था, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे था, जो एम विश्वेश्वरैया के नाम पर मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पे। और 16 तारीख को वर्ल्ड ओजोन डे था। ये तो डे हो गया। चलो आज और बात करते हैं हल्के हल्के न्यूज़ से। खैर मैं डायरेक्ट भारी न्यूज़ पर ही आता हूँ। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, कैन यू इमेजिन, बहुत ज़्यादा, हर दिन लगभग 77 रेप का केस इंडिया में और 80 मर्डर इंडिया में हर दिन। और इसमें सबसे टॉप पर है, अगर मर्डर के मामले में टॉप पर देखा जाए तो यूपी पहले नंबर पर, फिर बिहार का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी स्टेट का नंबर आता है। और अगर रेप के मामले में टॉप पर देखा जाए तो पहला नंबर राजस्थान का आता है और दूसरा नंबर यूपी का आता है, उसके बाद किसी और का नंबर आता है। तो यानी कहने का मतलब है कि पूरे इंडिया में पर ईयर लगभग लगभग 29,193 यानी 29,000 के अप्रॉक्स मर्डर हर साल ऑन रिकॉर्ड है और एवरेज, और यानी पर डे 80 के हिसाब से। और रेप रेप हर ईयर लगभग 28,046। हाउ डिस्कस्टिंग। और तरह तरह का न्यूज़ हर दिन आ ही रहा है लगभग। तब इसमें अब यही चीज़ करने की ज़रूरत है कि हमें उन सब देशों को, एक तरह से कहने का मतलब है कि डेटा निकालना वर्ल्ड का कि किन देशों में ये रिकॉर्ड एकदम लगभग ना के बराबर या बहुत कम है। उन सब देशों से हमें वो अडॉप्ट करना चाहिए। कोई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रेप के केस तो कम हुए हैं पिछले साल के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल जो होता है अपराध का जो रिकॉर्ड है ओवरऑल 2019 के मुकाबले इस साल 28% बढ़ गए हैं 2020 में, पिछले साल। यानी कि पर डे रेप के 77 केस और मर्डर के 80 केस हर दिन। आपने तो जोमेटो और स्विगी का नाम तो सुना होगा। ये जो मतलब जीएसटी जो डिपार्टमेंट है उसने फैसला लिया है, मतलब मीटिंग होने वाली है फ्राइडे को ही, उसमें फैसला लेने का मतलब विचार किया जा रहा है कि जीएस जो स्विगी और जोमेटो जो है इस पर भी टैक्स लगाया जाए, जैसे रेस्टोरेंट पर टैक्स लगाया जाता है। इससे ग्राहकों के जेब पर बोझ नहीं पड़ने वाला है। ये मतलब ये चार्ज जोमेटो से ही लिया जाएगा और स्विगी से लिया जाएगा। इस टाइप को जो भी खाना खिलाने वाले प्लेटफॉर्म है, अभी तो दो यही है इंडिया में, इससे लिया जाएगा। और एक ये ऐसा एक मतलब इंटरेस्टिंग न्यूज़ आया कि दो बच्चे, मतलब ये गए बैंक गए, दो बच्चे बैंक गए ये लेने, क्या बोलते हैं वो, स्कूल का ये होता है ना, मतलब बच्चे के अकाउंट में कुछ स्कॉलरशिप के पैसे वगैरह आते रहते हैं, तो वही चेक कराने गए स्कूल में। पता चला कि एक के अकाउंट में 900 करोड़ और एक के अकाउंट में 60 करोड़ रुपये आ गए। कैन यू इमेजिन, 900 करोड़ और 60 करोड़, बाप रे। तो खैर जांच पड़ताल हुआ तो खैर पता चला कि कोई पैसा ट्रांसफ़र वगैरह नहीं हुआ। तो खैर क्या कि मतलब इसमें कोई ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं इसमें, तो हो सकता है कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया हो, लेकिन खैर कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमने नोटबंदी के टाइम में और किस टाइम में बे, नोटबंदी का टाइम में ना, नोटबंदी के टाइम में देखा हमने। अच्छा, ये तो हो गया। और क्या बोल रहे थे यार, हाँ, चाइना लगातार पॉपुलेशन कंट्रोल करते 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 अब ऐसा दिन भी आ गया कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्री की तरह और दुनिया में बहुत सारे देश हैं उसकी तरह चाइना ने भी ये प्रावधान किया है कि तीसरे बच्चे को पैदा करने पर मतलब प्रोत्साहन दे रहा है। और एक मुश्त यानी कि जब तीसरे बच्चे के मतलब तरह से पैदाइश होगी तो 57,000 रुपये, जो वहाँ का क्या है यूएन है शायद, तो 57,000 रुपये देगा और 3 साल तक 1,14,000 लगभग रुपया देगा। 3 साल तक हर साल 1,14,000 रुपया वो बच्चों को देगा। यानी कि वहाँ एक तरह से वो डेटा थोड़ा बिगड़ गया, बूढ़े का संख्या ज़्यादा हो गया, जवान कम हो गया। जापान में भी ऐसा मामला आ गया और दक्षिण कोरिया और बहुत सारे देशों में आ गया, इजराइल वगैरह इस सब में भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता है। नेचर से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, नेचर इज नेचर, बस एंड। अच्छा, जैसे कि क्या बोले आपने, फूड चेन के बारे में पढ़ा ही होगा। फूड चेन, इकोलॉजिकल बैलेंस, जब हर चीज़ में बैलेंस जब चल रहा है तो इसमें बैलेंस चाहिए। पेड़ कम होते तो गर्मी बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
बिहार की दो, आरती और सपना, एक मुजफ्फरपुर की एक नवादा की है। वो उनको उनका चयन हुआ है रग्बी में, अंडर 18 टीम में चयन हुआ है। उज्बेकिस्तान में ये होगा, उसके लिए चयन हुआ है। और बाकी बैक टू द पवेलियन, धीरे धीरे सारा लोग क्या बोलते हैं उसको, कोरोना का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट कम हो रहा है। और फिर आईपीएल में भी अनाउंसमेंट हुआ है कि आम दर्शकों के लिए भी अनुमति दिया गया है। अब देखते हैं क्या क्या। मैं इतना मैंने कि बात ये है ना कि पहले की तरह मैच हो नहीं रहा पहले। अब तो ये सारा हो गया करंट वगैरह, अपने तो करंट सुन ही लिया। और करंट में कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा करंट में। करंट बहुत सारा है, न्यूज़ तो है वो करंट में बहुत सारा। खैर मैं तो शॉर्ट करता हूँ। क्रिकेट का पहले मज़ा था जब रेडियो का ज़माना था, टेलीविज़न का ज़माना था। जब से T20 आया ना, इतना मैच इतना मैच इतना मैच इतना मैच, ओह पका दिया। कम वक्त कम मैच हो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए बने रहिए, एंजॉय कीजिए। जब तो आईपीएल आने वाला, उसका T20 वर्ल्ड कप आएगा। आईपीएल देख देखते आप पक जाइएगा, फिर उसके बाद तो वर्ल्ड कप देखने बैठिएगा। बैकग्राउंड में कौन सा म्यूजिक बज रहा है? तुम पे हम मरे थे, ये बज रहा है। चलो खैर कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एनसीआरबी डेटा, इसको जाके गौर से पढ़ें और सुझाव अपना दें। और क्या करेंगे इसमें। शराब तो बंद है, लेकिन अब तरह तरह के हथकंडे अपना कर यूज ये किया जा रहा है। तो ऐसा एक न्यूज आया कि एम्बुलेंस में लाश की तरह लपेट के, ऐसा लग रहा था बाहर से कि लाश ले जाया जा रहा है, लेकिन लाश नहीं ले जा रहा था, उसमें शराब की बोतलें भरी हुई थी। तो इसको पकड़ा गया है और इसको एक तरह से कार्रवाई किया जाएगा आगे। तो ये मेथड भी अपनाया जा रहा है। इसी तरह गुजरात में शराब पे, गुजरात में बैन है, तो वहाँ भी लोग दूसरे स्टेट में जाके टूर करके आते हैं। तो खैर, ओह बाप रे बाप। स्मोकिंग किल्स हर डिब्बे पे लिखा होता है। पहले आदत लगाओ। चलो ठीक है, बने रहे।